परमेश्वर पिता का धन्यवाद इन जीवित गवाहियों के लिए, पवित्र गवाहियों के लिए, और धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर के वचनों से सारी बातें हमारे जीवन के लिए रखी गई। विशेषकर वे सूखी हड्डियां प्रभु के सामने कोई फर्क नहीं पड़ता, कितनी सूखी थी और कब से मरी हुई दशा में थी। इसलिए तो प्रभु ने यजकेल से पूछा, और यजकेल उसका भी दिमाग काम करना बंद कर दिया होगा। एक ही बात बोल सका जो उसके पास बोलने के लिए थी कि प्रभु आप ही जानते हैं। और इस सुंदर गवाही के लिए धन्यवाद हेमंत भाई को भी, इस जीवित गवाही के लिए। जब वो बोल रहे थे तो मैं एक बात को सीख रहा था। 33 पद, गिनती 16 अध्याय का 33 पद। और उनका सारा घर बार जीवित ही अधोलोक में जा पड़े, और पृथ्वी ने उनको ढांप लिया, और वे मंडली के बीच में से नष्ट हो गए। 32 पद में दिया है, पृथ्वी ने अपना मुंह खोल दिया और उनके घर द्वार का सामान और कोरहा के सब मनुष्यों और उनकी सारी संपत्ति को भी निगल लिया। प्रिय, जब तक जीवित रहते हैं ऐसी बहुत सी चीजों के लिए परेशान रहते हैं, और जब सब खत्म हो जाता है तब वहां कुछ भी नहीं बचता। उन चीजों के सोचने वाले भी और उनको इस्तेमाल करने वाले भी, सब खत्म हो गए। एक बार मैं और शेखर भाई रायपुर से जब शिमला पहुंचे, बहुत साल पहले की बात है, एक बस वहीं पर पलट गई थी। थोड़ा सा टर्निंग है शिमला में, बिलासपुर आने की तरफ। शिमला से बाहर जैसे ही निकलते हैं तो एक दूसरा ड्राइवर बस को चला रहा था, और उस समय केसट लगाते थे, और वो केसट लगा रहा था, और बड़े मजाक का वातावरण था, हंसी का माहौल, क्योंकि बारात की गाड़ी लेके जा रहे थे, और बस वहां पलट गई, और उसमें कोई भी नहीं बचा। पर जब लोग निकालने लगे तो उसमें से, बस में से 88 लोग, 88 लोग निकले थे, और उनकी लाश को उठा के लेके गए। वैसे ही हम पहुंचे थे, और वहां कुछ भी नहीं था, पर वहां टूटे फूटे जले चप्पल पड़े थे। और जब मैं उन चप्पलों के पास गया, मैंने कहा, शेखर भाई, यदि इस चप्पल का मालिक जिंदा होता
तो वो ढूंढता कि मेरी चप्पल कहाँ गई, या जो भी सामान है। व्यक्ति चिंता करता, परेशान होता, सब खत्म हो गया। जी हाँ प्रिय, आज मैं एक विशेष बात इन सब गवाहियों के साथ रखना चाहता हूं। गवाही रखने से पहले हमारे कुछ प्रिय लोग हैं जिनके लिए आपको बराबर प्रार्थना करना है। इस समय मसीह भाई जगदलपुर में है और उनके लीवर में प्रॉब्लम है। वो और उनका घराना परिवार जो है सब प्रभु में पाए जाए, बचाए जाए, स्वास्थ्य चंगाई पाए, आशीषित हो। शेखर भाई के लिए बराबर प्रार्थना करते रहिए। हमारे पास एक युद्ध है ये कि हमारे भाई अपने पैरों के बल में चले फिरे और चंगाई को प्रभु यीशु मसीह में देखें। और विशेषकर कुछ नए लोग बराबर जुड़ रहे हैं और इसलिए प्रार्थना करेंगे कि नए लोगों के जीवन में परमेश्वर की वो योजना पूरी हो और हमें भी हमारे जीवन में इस बात की निश्चयता हो। मैं दो बात को हमेशा प्रचार करता हूं और करता रहूंगा। पहली बात, याकूब 1 अध्याय 14 वचन। याकूब 1 अध्याय 14 वचन, बहुत ध्यान से इसको पढ़ेंगे। याकूब 1 अध्याय 14 पढ़े जी। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। हाँ, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक, इसलिए हमारे जीवन पर और किसी भी के जीवन पर इस बात में विश्वास नहीं करना है, भरोसा नहीं करना उसके जीने के तरीके को देख के। क्या लिखा है ज्योति, फिर से पढ़ो। जी। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से ये अंदर का काम है। कल सुबह मैं एक जन से संगति कर रहा था वचन की, और मैं उसको उसके सारे पापों को दिखाते चला गया और मैं उससे बोलते गया, नहीं बोल के बता। हम लोग अपने तरफ से सामने वाले को धर्मी समझ लेते हैं। क्या समझते? नहीं प्रिय, वचन कह रहा है प्रत्येक व्यक्ति, क्या बोल रहा आगे, अपनी ही अभिलाषा से ये खिंचकर, अंदर है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा से आगे खिंचकर और हाँ, हाँ, परीक्षा में पड़ता है। तुम्हारी आवाज कट रही, पढ़ो तो, अमन जी। पढ़ो तो। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। हाँ, प्रत्येक व्यक्ति की ये दशा है। विश्वास में बहुत सी बातों को विश्वास करना है, मेरे जीवन के लिए और दूसरे जीवन के लिए। यहां तक जाना है, तब वो व्यक्ति अपने पाप का अंगीकार करेगा।
हमारी चिकनी चुपड़ी बातों से नहीं, कोई धर्म भी नहीं, एक भी नहीं। और फिर मानव की धार्मिकता परमेश्वर के किसी काम की नहीं है। परमेश्वर के उस योजना में मानव की धार्मिकता, पढ़ो आगे। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हाँ, एक की बाद एक, पाप बढ़ेगा ही और मृत्यु उत्पन्न करेगा ही। और मृत्यु के मुंह में गया तो वो अधलोक में जाएगा सीधा। इसको ध्यान रखें। बाइबल उठाने के बाद बाइबल का जन बनना है, परमेश्वर का जन, और उसमें किसी प्रकार से कोई मरम्मत नहीं, क्योंकि पाप के लिए स्वर्ग जीवन बलिदान हुआ है। परमेश्वर को मनुष्य बनना पड़ा, क्योंकि परमेश्वर यहीं तक राजी हो जाता तो वो आगे काम नहीं करता, क्योंकि उसने आगे भी काम किया है। और इसलिए इस पृथ्वी पर जो अंतिम महत्वपूर्ण बात है उस पर हमारी दृष्टि बने रहना है। पढ़ो, अभी बताता हूं, पढ़ो, आगे बताऊंगा इसको आपको। हाँ, पढ़ो अमन आगे। हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है। इधर नहीं है, इधर नहीं है। दोनों भाई ने अभी गवाही दिया, वो सूखी हड्डी जिलाने वाला यहाँ कोई नहीं है, और ऊपर से आग गिराने वाला और पृथ्वी को फाड़ देने वाला यहाँ कोई नहीं है। ये सब ऊपर है। और इसलिए प्रियो, सुसमाचार में मनुष्य के पाप से लेकर परमेश्वर के प्रबंध में यीशु मसीह के द्वारा उठाए जाने तक का जीवन और उसकी निश्चयता चाहिए। उठाए जाने तक, क्योंकि यदि नहीं उठाया गया तो सब बेकार हो जाएगा। परमेश्वर का जन मतलब उस कलीसिया में होना है जो बहुमूल्य है इस पृथ्वी पर, जो यीशु के खून से खरीदी गई है। हमें झूठ से इधर उधर से मतलब नहीं है, सत्य से मतलब है। सत्य के वचन को काम में लाना है, क्योंकि सत्य का वचन ही काम करेगा। किसी भी प्रकार से कोई मानवीय काम ईश्वर का काम नहीं कर सकता। कोई भी मानवीय काम ईश्वरी काम नहीं होगा। इसलिए परमेश्वर, एक काम तुम करो, एक काम मैं करूंगा, और जिस काम को आप ध्यान दीजिए परमेश्वर को करना है, वो वाचा बांधा हुआ है और बराबर अपने काम को समय पर पूरा करता है।
हम उसकी वाचाओं को नहीं समझने के कारण, बाइबल शुरू से देखिए, वाचा से बाहर जो भी गए, मृत्यु ने उनको निगल लिया। उसका कारण है मानव और पृथ्वी का हर एक प्राणी मृत्यु लोक में है। कोई भी कभी भी कहीं भी मर सकता है। मेरे पास मेरे परमेश्वर की होने की एक अजीब प्रकार की निश्चयता चाहिए। मैं उसका जन हूं। उसका कारण है वो अपना जन बनाने के लिए उसने सारी चीजें अपनी ही दी है, अपना जान दिया है। इसलिए इसमें कोई ढिलाई नहीं होगा। पूरी बाइबल को पढ़ेंगे, परमेश्वर ने किसी भी ढिलाई पर कभी किसी को नहीं छोड़ा। वो फिर कोई भी रहे। और इसलिए परमेश्वर जब काम करता है, हमारे जीवन को उसको उठाए जाने के योग बनाना है, कहीं बैठने योग नहीं बनाना। कहीं म्यूजिक बजाते रहने वाला नहीं बनाना है उसको। ये सबके साथ रात और दिन रह के देखेंगे तो पता पड़ेगा। इनके पास वो चीज नहीं मिलेगी जो परमेश्वर की शांति। क्योंकि मैं अपनी सेवा में जब भी जहां भी खड़ा होता था, एक ही बात पूछता था, जिसके पास शांति है खड़े हो जाओ। कभी कोई नहीं खड़ा होता था। परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है, हमारे हृदयों में राज करती है और बार बार वो निश्चयता प्रदान करती है कि मैं परमेश्वर का हूं। इसलिए प्रिय वचन में बार बार आता है, उद्धार के काम में बढ़ते जाओ। ये बहुत लंबा रास्ता है, अनंत का है। और जब तक हम वहां नहीं पहुंचते, है ना, पहली बात, मनुष्य पाप के कारण परमेश्वर से अलग है। अलग है मतलब अलग है। अब उसको पाप के, मृत्यु के, अंधकार के, शैतान के छुटकारे का अनुभव चाहिए। वो छूटा है, नहीं तो हानि कहां उठाएगा। चलते रहेगा सबके साथ, भीड़ में चल रहा है। इसी को कहते हैं मिली जुली भीड़। और इसी को कहते हैं सब चलता है। नहीं नहीं, क्योंकि जब मैंने प्रेरितों के काम 1:9 को पढ़ा, तो मैंने उस समय लोगों से बात नहीं किया, किसी से बात नहीं किया। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु ये तो नाइंसाफी हो गई कि आप जी उठे और
जितने दिन आपको दिखाई देना था इन्हीं चेलों के साथ रहे आप, और आप चले गए और इनको छोड़ दिए। जी हाँ प्रियो, कोई भी छूट सकता है यदि वचन के अनुसार नहीं हुआ तो। मैं भी छूट सकता हूं, क्योंकि उठाया जाना है और ये मनुष्य का काम नहीं है। उस समय हवाई जहाज नहीं मिलेगा कि उसमें बैठ के बादलों पे चले गए और वहां पे फिर उतर गए और फिर बोले प्रभु हम आपके साथ। वो सब कार्यक्रम, कोई भी पृथ्वी का कार्यक्रम कुछ भी नहीं चलेगा। और इसलिए प्रियो, इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। कल रात को जब तक नींद नहीं आई, प्रभु इसी विषय को समझा रहे थे, और आज दिन भर मेरे मनन का विषय यही था। ये पृथ्वी, इसका काम है विनाश करना, नीचे 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 ले जाते जाना। ये ऊपर जा ही नहीं सकते, ये नीचे ही ले जाएगा। और स्वर्ग जीवन, बहुत ध्यान से आप सुसमाचार को पढ़िए। उसके बाद पत्रियों को पढ़ना शुरू कीजिए। पर बीच में रह गया प्रेरितों के काम, इसको पढ़िए। आप चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि एक व्यक्ति को आपको जीवन पहुंचाना है। जीवन, धर्म नहीं। ये जो बात करते धर्म की, करने दीजिए। मरते हैं मारते हैं, मरने दीजिए, क्योंकि शैतान किसी को नहीं छोड़ेगा। बड़ी भारी भारी बात करके व्यक्ति मरेंगे, क्योंकि वो मृत्यु के वश में है, मरेंगे। यीशु के नाम से भी लोग मरेंगे, बाइबल उठा के भी लोग मरेंगे। जब तक स्वर्गीय जीवन नहीं है तब तक लोग मरते जाएंगे। और प्रियो, स्वर्ग जीवन देने का काम स्वर्ग का है, पृथ्वी का नहीं। इसलिए उस चेले ने बोला, जो आदि से था वो जीवन प्रकट हुआ। हम लोग सन और ये सब जोड़ने तोड़ने लगते हैं, नहीं प्रियो, आदि से था। इस पृथ्वी का ईश्वर कोई भी हो, वो स्वर्ग से कुछ समय के लिए फेंका गया है, कुछ समय के लिए। बाकी सारी सत्यता आपके पास है। और इसलिए कलीसिया कभी भी लोगों का झुंड नहीं होता। कलीसिया वहां से शुरू होती है जिसके जीवन में परमेश्वर का वचन काम करना शुरू करता है, और फिर उसको परमेश्वर की ओर से बुलाहट मिलती है। कब? जब वो यीशु के लहू से धुलता है, तब परमेश्वर की योजना में लाया जाता है। और इसलिए जो स्वर्ग से आया था
पृथ्वी पर रहकर उसने ये घोषणा किया, कलीसिया मैं बनाऊंगा। ध्यान रखिए, घोषणा किया उसने, कलीसिया मैं बनाऊंगा। दूसरी बात, पत्थर पर बनाऊंगा। कौन सा पत्थर? जीवित पत्थर। और सब परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हों। बहुत महिमा दी है प्रियो, बहुत आदर दिया है। ये आदर जब शुरू होता है जब आपके अंदर परमेश्वर का वचन काम करेगा, तब यीशु का लहू काम करेगा तब। और आपको अनंत आदर दे रहा है, मालूम कब होगा? पवित्र आत्मा आएगा जब। और इन तीनों को मिलके आपके अंदर यीशु को आपके लिए लाना है। और इसका बचपना ही वहीं से शुरू होना है कि मुझे एक दिन उठाया जाना है। इसलिए इसका निर्माण मसीह में होना है। क्योंकि उठाए जाने वाला, जो उठाया गया, वो मसीह है। जो पिता के दाहिनी ओर बैठा है वह मसीह है। इसलिए परमेश्वर के वचन के इस आशीष को समझिए। कुलुस्सियों 3 अध्याय, ये प्रचार करने का वचन नहीं है प्रियो, ये जीने का वचन है। आप प्रचार सुन रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, इस भूल में नहीं रहे। आप जी रहे हैं, इसकी निश्चयता आपके पास चाहिए। आपके पास चाहिए। 3 वचन, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा है। कैसे शुरू हुआ अमन? क्योंकि तुम तो मर गए। बस यही समस्या है। उठाए जाने में यदि आप जिंदा है, नहीं उठेंगे तो। क्योंकि ये शुरू कहां से हो रहा है? पहला पद शुरू कहां से हो रहा है? अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, बस यीशु आपके अंदर है कि आपके जीवन के द्वारा अब दूसरा व्यक्ति उद्धार पाएगा। ये उद्धार का प्रबंध है। इसको प्रभु यीशु ने अपनी प्रार्थना में कहा, तूने जितने लोगों को मुझे दिया था। क्यों ऐसा कहा? यूहन्ना 6 अध्याय, यूहन्ना 6 अध्याय और उसका 54, 55, 44 और 45 पद पढ़ेंगे। कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले, और मैं उसे अंतिम दिन फिर और जिलाऊंगा। और आगे, और मैं अंतिम दिन, देखिए, मैं उस
अंतिम दिन भी जिलाऊंगा। आगे भविष्यवक्ताओं के लेखों में यह लिखा है, वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। परमेश्वर अपने काम को आपके साथ बराबर कर रहा है। जब परमेश्वर आपको सिखाना शुरू करता है, बिल्कुल हमेशा ध्यान रखिएगा, वो सारी बातें स्वर्गीय होती हैं। जिस प्रकार इस्राएलियों को परमेश्वर ने मिस्र से निकाला, इस्राएलियों को समझ नहीं आ रहा था ये लेके कहां जा रहा, और तब मूसा ने बोला, ऐसा कर, तू अपनी गति समझा दे कि हमारे साथ कौन जाएगा। यदि तू ना चले तो हम यहां से पल भर भी आगे नहीं बढ़ेंगे। और परमेश्वर दिन में बादल और रात में आग का खंभा बन के उनके साथ चलता। उसका कारण था 11 दिन के रास्ते को वो 40 साल तक घुमाता रहा, और जब परमेश्वर को बोलने का मौका आया तो उसने बोला, ये बलवा करने वाले लोग हैं। उसने नहीं बोला कि ये मेरे लोग हैं। प्रियो, ये तो मिट्टी थी जो मिट्टी साथ में चल रही है, और आपने देखा मिट्टी साथ में नहीं चल पाती, क्योंकि इसको अंदर से मृत्यु पकड़ के रखता है, अभिलाषाओं से पकड़ के रखता है, वो नहीं छोड़ता। और आपको छोड़ दिया तो अगल बगल आपके जीवन में, घर में, आपके जीवन से जुड़े हुए किसी ना किसी जीवन को पकड़ लेता, पर शैतान छोड़ता नहीं। ये जीवन है प्रियो, 11 दिन के रास्ते को 40 साल घुमाता रहा, घूमने के लिए नहीं, सबको मार डाला, रास्ते में सब खत्म हो गए। और इसलिए नूह के जहाज तक आते आते बहुत से लोग रास्ते में ही मर गए, क्योंकि जहाज का तो दरवाजा बंद हो चुका था, और सभी को उस समय भाग के आए होंगे, दरवाजा बंद हो चुका था। परमेश्वर उनको नहीं देख रहा था जो डूब के मर रहे थे, परमेश्वर इनको देख रहा था जो जहाज के अंदर थे। ये पृथ्वी बहुत बुरी दशा के तरफ जा रही है। ये जो नई पीढ़ी है, इसको अपने जीवन को जीने में वो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कैसे जिए, क्योंकि इन्होंने अपना जीवन जीना छोड़ दिया। आत्मिक जीवन में भी जो वचन कहता है उस बात को छोड़ के बाकी सब करने में लगे हुए, कैसे होगा? यहां तक कि लोगों से बोलिए बाइबल खोलो तो वो मोबाइल खोलते हैं। आप कभी भी कहीं नजर उठा के देखिए, आपको व्यक्ति मोबाइल में ही मिलेगा। उसको नहीं मालूम कि महंगाई है कि सस्ता है, कि कैसे रहना है, क्या करना है। मेरे पास प्रियो बहुत से ऐसे लोगों की रिपोर्ट आ रही है
जो रात भर मोबाइल चलाते और दिन भर सोते हैं, गया उसका। रात में सब सो रहे हैं, वो मोबाइल चला रहा है। दिन में सब जग रहे हैं, वो सो रहा है। वो अपनी उम्र को, अपने जीवन को कहां ले जा रहा है। कितने लोग इसी प्रकार विनाशकारी दशा में चले जाएंगे। अभी मैं मीटिंग में आने से पहले अपने भाई से बात कर रहा था जो कटनी में है, और वो बड़े दुखित थे। मैं जब उनके घर में गया था, भरा पूरा परिवार था। मेरे मामू मामी, मामू नहीं रहे, भाई की मिसेस नहीं रही। इसे मतलब उस घर से कितने लोग चले गए। और भाई बार बार एक ही बात कह रहा था, घर उजड़ा हुआ है। हाँ प्रिय, बहुत से घर दुख कष्ट क्लेश में, वे कष्ट क्लेश में ही फंसे रह जाएंगे। क्या बोला 4 पद? जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट बस होगा, बस, फिर से पढ़िए जब मसीह जो हमारा जीवन है आगे। प्रकट होगा, वह कहां से प्रकट होगा? पहला पद, कहां से प्रकट होगा? अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। स्वर्ग से प्रकट होगा। हाँ, परमेश्वर के दाहिनी ओर से आपके पास। समझेगी जरा, ये परमेश्वर की उपस्थिति के वातावरण से आएगा आपको लेने के लिए, तो वो उस वातावरण में ही लोगों को लेके जाएगा जो परमेश्वर की उपस्थिति का है। समझ रहे मेरा बात? कहां पर है वो वर्तमान में? परमेश्वर के दाहिनी ओर परमेश्वर बैठा। दाहिनी तो ओर किस वातावरण में है वो? स्वर्गीय वातावरण। हाँ, वो मानवीय वातावरण में नहीं है। मानव हमेशा दुखित है, चिंतित है, परेशान है। सब मिल जाए तो भी वो चिंता में है। हाँ प्रिय, भीतर से हर एक मानव टूटा हुआ है। वो आपने उसको तोड़ के रख दिया है, और इसलिए लोगों को विश्वास ही नहीं होता है कि मेरे पापों से मुझे ही प्रभु छुड़ा देगा। वो अपने धुरी पर गोल गोल घूमते रहते हैं। अंदर उसकी अभिलाषाएं जो है वो पाप को पैदा करती रहती हैं। जरा आप अपने आप को टाइम दीजिए, ये शरीर को नहीं। जब प्रार्थना करते हैं तब भी आप अपने आप से प्रार्थना कीजिए, आत्मा में। शरीर को भीतर मत आने दीजिए। शरीर जहां भीतर आया तो अपने साथ समस्या को लेते आएगा। परमेश्वर के वातावरण में, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने की आदत डालते जाइए, और पृथ्वी में एक ही है जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहेगी, वो है कलीसिया।
यदि वो भी संसार के शरीर के चिंता में है तो कलीसिया नहीं है। बहुत से लोग प्रार्थना विषय यही देते हैं, ब्रदर मैं बड़ी चिंता में हूं, बहुत परेशान हूं, आप प्रार्थना कीजिए। अरे ये आपको हर व्यक्ति की दशा मिलेगी, और इसलिए कलीसिया में रहने के आनंद को जब व्यक्ति नहीं समझ पाता वो कलीसिया में क्यों है, तब वो अपनी जिम्मेदारी को पूरी नहीं कर पाता। क्यों परमेश्वर ने अपनी योजना में ऐसे लोगों को चुना है। क्या पढ़े अमन 6:45 योना? भविष्यद्वक्ताओं के लेखों में यह लिखा है, वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। और इस बात को ध्यान रखेंगे, परमेश्वर मृतक लोगों की बात को, मृत्यु की बात को, पृथ्वी की बात को कभी नहीं सिखाता। वे सब परमेश्वर के सिखाए हुए होंगे। और इसलिए मनुष्य आपको उसी वातावरण की बात बता सकता है जहां पर वो है, और मनुष्य धर्म से आगे नहीं बढ़ता। इसलिए लोग इनको मार रहे हैं, इसलिए नहीं मार रहे कि धर्म के काम करते हैं, इसलिए मार रहे कि तुम गलत जगह में। तुमको मसीह में होना है, जीवन में होना है, अनंत में होना है, परमेश्वर की योजना में होना है। 45 पर और एक बार भविष्यद्वक्ताओं के लेखों में यह लिखा है, वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा है वह मेरे पास आता है। या हम अपना समर्पण वहां तक ले जा रहे हैं। यीशु ने साफ बोल दिया, जो पिता की सुनता है, जो पिता से सीखता है, वो मेरे पास आता है। नहीं तो प्रिय यहीं पर यूहन्ना 6 अध्याय में 15 वचन पढ़ाना तो जरा, यूहन्ना 6 का 15 वचन। यीशु यह जानकर कि वे मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ना चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। भैया उसको राजा बना रहे थे? नहीं प्रियो, उसको मालूम है ये सब कबाड़ खाना है, कचरा है। उसने तो यहां तक कहा, मैंने कहा तुम ईश्वर हो। अब तो आप ईश्वरी भाषा को समझेंगे, ईश्वरी योजना में आएंगे। यहां पे भी ऐसे ही कहता है प्रियो, इफिसियों 4 अध्याय 19 वचन। और वे सुन होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। ठीक, अब आगे आगे। पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। आप कब सुनेंगे आगे? और सुनेंगे परमेश्वर की आवाज। हाँ आगे। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। ये सब बात
परमेश्वर की ओर से है। और इसलिए प्रियो, परमेश्वर के द्वारा जब सिखाए जाएंगे, परमेश्वर के राज्य की बातें होंगी, अनंत की बातें होंगी, वो आपको अपने घर की बात बताने के लिए, इसलिए यहां भी वो अपने घर में रखा है। और उस घर में पहुंचाने से पहले इस एक पद को पढ़ के फिर प्रार्थना करेंगे। इफिसियों 2:18। इफिसियों 2:18, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। कहाँ पहुंच हो गई? पिता के पास। कैसे जा रहे, क्यों जा रहे, क्या करने जा रहे हो, ये सब हमको देखना है। आगे, एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। हाँ, होती है। आगे, इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। कैसे हो जाते? आगे, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो। हाँ, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हुए आगे हम इस पर बहुत सी बातें सुनेंगे। आगे हमें बहुत सी बातों को जानना है। हमारे घर की बात, जिधर पे हमको जाना है, जहां पर हमको अनंत के लिए रहना है। ये तो पृथ्वी हवा में लटका हुआ है, कब चले जाएगा, कब खत्म हो जाएगा इसका कार्यक्रम, यहाँ पर सब झूठ है। सत्य परमेश्वर में से निकलता है, और ये सत्य आपके जीवन को लगातार परमेश्वर के साथ रहने वाला बना दे। प्रार्थना करेंगे। चलो ज्योति, प्रार्थना करो। जी, आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद जीवित सामर्थी प्रेमी पिता परमेश्वर, मुझे बनाने वाले और हम सबको बनाने वाले, हम सबके अंदर जीवन का श्वास फूंकने वाले मेरे जीवित पिता, मैं अपने उद्धार करता मेरे जीवन यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र चरणों में आती हूँ। पिता, आपका हृदय से धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि सच में आप प्रेमी पिता है। आपकी दया के कारण ही आज हम सब के जीवन में पिता परमेश्वर आपका अनुग्रह हुआ और आपने अपने जीवित वचन को भेजा है। आपका धन्यवाद देती हूँ। सुसमाचार हम सब तक पहुंचा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह में आपने मुझे बचाया है, आपने मुझे यीशु के लहू में खरीदा है पिता परमेश्वर। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और सबके जीवनों के लिए धन्यवाद देती हूँ जितने इस संगति में जुड़ते हैं, क्योंकि सबके पास गवाही है पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ कलीसिया के प्राचीनों के लिए, जो सच में प्रभु जी आपके साथ रहते हैं, स्वर्गीय बातों को सीख कर हम सब तक पहुंचाते हैं पिता परमेश्वर। मैं यीशु मसीह में हृदय से धन्यवाद देती हूँ। पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए धन्यवाद देती हूँ। हम सबों के साथ आप है पिता परमेश्वर, अपनी उपस्थिति को दिखाते हैं प्रभु यीशु मसीह में। मैं धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ आज के जीवित वचन के लिए कि वचन हम सब से बोल रहा है प्रभु जी। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर कि आपने मुझे सुनने वाले कान दिए हैं, आपने अपनी अद्भुत बातों को देखने के लिए वो आंखें दी है। आपका धन्यवाद देती हूँ। पहले मैं नहीं देख पाती थी प्रभु जी आपकी बातों को, लेकिन अब आप दिखा रहे हैं। आपका धन्यवाद देती हूँ। आपकी आवाज को नहीं सुन पाती थी, लेकिन अब प्रभु जी मैं सुन पा रही हूँ। आपका धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। सभी नए
भाई बहनों के लिए जो जुड़ रहे हैं प्रभु जी, जो विश्वास कर रहे हैं प्रभु जी, दया करना, अनुग्रह करना, वो भी समर्पण कर सके और उनके भी हृदय छिदने पाए और उनके हृदय में वचन 100 गुना अधिक फलवंत होने पाए। प्रभु दया करना। प्रभु जी आज की संगति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नेटवर्क के लिए, माध्यम के लिए हृदय से धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि आपने प्रभु जी अपने प्रेरित और भविष्यवक्ता के द्वारा हम तक इतने अद्भुत वचन को पहुंचाया। सिर्फ वचन को सुनने वाले ना बने प्रभु हम, लेकिन उस पर चलने वाले भी बन सके। दया करना और जो वचन हम तक पहुंचाया है हम दूसरों तक भी पहुंचा सके। दया करना, अनुग्रह करना प्रभु। जब मैं भी लोगों को वचन सुनाती हूँ प्रभु जी, दया करना प्रभु, वचन प्रभावशाली होने पाए और लोग मन फिराने पाए प्रभु जी। प्रभु इस सेवा के लिए हृदय से धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। एच के मसीह अंकल के लिए, शेखर अंकल के लिए आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में उन्हें चंगाई दीजिए प्रभु यीशु। आपने कोड़े खाए हैं प्रभु जी हम सबों के लिए, और विशेष करके प्रभु जी वो आपके दास है प्रभु जी, आपके भविष्यवक्ता है प्रभु, उन पर दया करना। दोनों प्राचीनों पर प्रभु जी आपकी दया को मांगते हैं प्रभु। उनके इलाज में, उनके घर परिवार के साथ रहना प्रभु जी, उनके इलाज में अपने आशीष को देना प्रभु। जहाँ भी प्रभु जी जो डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, जिस हॉस्पिटल में है प्रभु, जो भी मेडिसिन चल रही है, सब बात में प्रभु हम आपके हाथों में प्रभु जी सारी बातों को सौंप देते हैं प्रभु, और विश्वास करते हैं कि अद्भुत गवाही को देखेंगे प्रभु। हम सुनेंगे प्रभु जी उनकी चंगाई की बातों को प्रभु जी, जब वो अपने मुख से हमारे बीच में आके अपनी चंगाई की गवाही देंगे प्रभु। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, आपने जीवन दिया, धन्यवाद देती हूँ प्रभु। अद्भुत उपस्थिति के लिए फिर से धन्यवाद प्रभु जी। स्वर्गीय बातों को सिखा रहे हैं, बता रहे हैं प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। कलीसिया में रखा है प्रभु यीशु, आपका बहुत धन्यवाद देती हूँ। अंधकार से छुड़ाया है प्रभु जी, शैतान के हाथ से छुड़ाया है प्रभु यीशु, धन्यवाद देती हूँ प्रभु। पाप से बचाया है प्रभु जी, धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु। हम सबों के जीवन के लिए फिर से धन्यवाद। इस विनती को अपना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आमीन आमीन। आमीन।